ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम चौथा कैंटो 29वां अध्याय 38वां श्लोक। सो अच्चिरादेव राजर्षे स्याद्यच्युत कथाश्रयः शृण्वतः श्रद्धानस्य नित्यदा स्याद् धीयतः। हे राजर्षि, जो श्रद्धावान हैं, जो भगवान की महिमा का निरंतर श्रवण करता रहता है, जो सदैव कृष्ण चेतना के अनुशीलन तथा भगवान के कार्यकलापों को सुनने में लगा रहता है, वह श्री भगवान का शीघ्र ही साक्षात्कार करने का भागी बनता है। साक्षात्कार मतलब क्या होता है? साक्षात्कार 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 आमने सामने, पर्सनल मीटिंग, पर्सनल इंटरव्यू, पर्सनल मीटिंग, साक्षात आकार। तो भगवान के साथ हमारा साक्षात्कार हो सकता है, बता रहे। ऐसा नहीं है भगवान केवल ऑल्टर में देखने के लिए हैं, फोटो में देखने के लिए हैं, चिंतन करने के लिए हैं, इमेजिन करने के लिए हैं। साक्षात देखा जा सकता है, साक्षात देखा जा सकता है। कहाँ? पुराणों में? फिर कहाँ? यही पर देखा जा सकता है। कितनी अनेक कथाएं, भागवत इत्यादि में तो कथाएं ही, चैतन्य चरितमृत में कथाएं हैं, उसके बाद बाकी लोग कितने किस्से कहानियाँ कितनी अलग अलग जगहों पर, जगन्नाथपुरी की कथाएं, मायापुर के नरसिंह भगवान की कथाएं, या पंढरपुर की कथाएं, या हर जगह कहीं ना कहीं कुछ है। तो इस प्रकार से जो ये, लेकिन किसको मिलता है ये साक्षात्कार? किसको होता है? सबसे पहले जो श्रद्धावान है ना। श्रद्धा सबसे बड़ा क्राइटेरिया है। श्रद्धा के बिना कुछ नहीं हो सकता। श्रद्धा के बिना अगर आप श्रवण भी करोगे तो यूजलेस है, दर्शन भी करोगे तो यूजलेस है। इसलिए श्रद्धा से पहली चीज़ है। भक्ति के उस लैडर में भी श्रद्धा पहली चीज़ है। श्रद्धा होती है तभी हम साधु का संग करते हैं, नहीं तो करते नहीं हम साधु का संग। जाओ बाबा आगे जाओ, उसमें कुछ वो वाले बाबा भी होते हैं, कुछ साधु भी होते हैं कई बार, भगवान के भक्त। आजकल तो ऐसा रेयर हो गया है, बट तो हम लोग श्रद्धा होती है तो किसी कथा सुनने जाते हैं भगवान के बारे में। पहली हमारी श्रद्धा को हम कोमल श्रद्धा कहते हैं, फिर वो श्रद्धा धीरे धीरे स्ट्रांग होती है। कोमल श्रद्धा क्यों कहते हैं? क्योंकि थोड़ी बहुत है, कभी नहीं है, कभी है कभी नहीं है, ऐसा रहता है। कभी भौतिक चीज़ों की तरफ घुस गए, कभी यहाँ घुस गए। कोमल है, धीरे धीरे वो स्ट्रांग बनती है। इसलिए जो श्रद्धावान है किसके प्रति? भगवान, भक्ति। यस, भगवान हैं, जीव उनका दास है, हमें भगवान की भक्ति करनी चाहिए। बहुत स्ट्रांग नहीं है, लेकिन फिर भी अगर थोड़ा बहुत भी है तो वहाँ से शुरुआत हो जाती है। फिर संतों के संग में भजन क्रिया करने से वो स्ट्रांग बनती है। तो जो श्रद्धावान है, जो भगवान की महिमा का निरंतर श्रवण करता है, तो श्रद्धावान के साथ फिर वो भक्ति को बढ़ाएगा धीरे धीरे। खाली कोमल श्रद्धा पे अगर हम रह गए तो साक्षात्कार नहीं होगा। साक्षात्कार करना है, क्यों नहीं करना है? जब हम लोग किसी टावर को देखने इटली चले जाते हैं, कौन सा टावर देखने? एफिल टावर। क्या है उसमें? लोहे का स्ट्रक्चर है, ऊपर लाइट है, और क्या दिखेगा ऊपर जाके? सड़कें दिखेंगी और दूर दूर दिखेगा। समझ नहीं आया? उसके लिए हाँ तो उसके लिए इतना दूर जाएंगे हम। और लोग जाएंगे चाइना वॉल में। क्या है वो? बॉर्डर है, और क्या है? वहाँ पे वॉल है चाइना की, द ग्रेट वॉल। ग्रेट क्या है उसमें? ऊंची बहुत है। कुतुब मीनार में क्या ग्रेट है? पता नहीं क्या ग्रेट है। वो चढ़ते जाओ, ऊपर चढ़ते जाओ, ये ग्रेट है। तो जब हम इन चीज़ों को देखने जा सकते हैं तो क्या देखने नहीं जा सकते फिर? तो भगवान को देखने के लिए क्यों नहीं? जिसको दर्शन से क्या क्या वैरायटी, क्या क्या दिखेगा आपको जो भगवान के अंदर जब आप देखोगे? सुंदर चेहरा दिखेगा। क्या क्या दिखेगा? ऐसे थोड़ी। वो बांसुरी जिसकी कहानियाँ सुनी है आपने, इतनी सोचिए क्या दिव्य बांसुरी होगी वो मोरपंख जो हमेशा लगाए रखते हैं, वो कमल नयन जिनके बारे में सारे शास्त्रों में कितना कुछ लिखा है, वो चरण जिनके नाखून चमकते हैं, चंद्र एक एक चंद्रमा की तरह एक एक नाखून चमकता है। क्या देखना नहीं चाहते आप उस नाखूनों को? त्रिभंग रूप उनका। और थोड़ा सा अगर आपने और डिजायर करी तो अपना सुदर्शन चक्र भी दिखा सकते हैं। हाँ, आप बोलोगे भगवान वो थोड़ा चतुर्भुज भी दिखा दो,
नहीं, क्या दिक्कत है? अगर किसी को चाहो तो हम क्या है गोपियों वाले भाव को तो नहीं चाहिए होगा, लेकिन फिर भी कई बार ऐश्वर्य से हम लोग अट्रैक्ट होते हैं तो वो चतुर्भुज भी दिखा सकते हैं। और वो शेषनाग का दिव्य रूप देखना चाहेंगे आप? ओह अद्भुत। तो ये देखने की इच्छा नहीं होनी चाहिए फिर साक्षात्कार करने की। तो टीवी में वो वीडियो में एआई के थ्रू तो बहुत देखा है, नहीं साक्षात कैसे देख सकते हैं लाइव। तो उसके लिए क्या करना है? भगवान की महिमा का निरंतर श्रवण करना है। जो सदैव कृष्ण चेतना के अनुशीलन में लगा रहता है, हमेशा 24 घंटे केवल भगवान और उनकी सेवा और भगवान के कार्यकलापों को सुनने में लगा रहता है, वह भगवान का शीघ्र ही साक्षात्कार का भागी बन जाता है। ठीक है, तो क्या करना है? हमें श्रद्धा के साथ भगवान की कथाओं का श्रवण करना है, कृष्ण चेतना का अनुशीलन करना है, भगवान की भक्ति में लगना है। अगर हम इसको लगातार करेंगे तो अनन्यस चिंतयन्तो माम, या बताए जितने भी श्लोक हैं, सतताम कीर्तयन्तो माम, दृढ़ होता क्या है? सतताम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़ होता। हमेशा लगा रहता है बड़ी दृढ़ता के साथ, उसको ये दर्शन प्राप्त हो सकते हैं। वासुदेव की दिव्य प्रेमा भक्ति में निरंतर लगे रहने का अर्थ है भगवान के गुणों का निरंतर सुनते रहना। भक्ति योग, फिर से वही आ गया, भक्ति योग बड़ा सिंपल है, वेरी सिंपल। केवल क्या करना है? भगवान के बारे में श्रद्धा से सुनना है या बोलना है, या उनके नामों का कीर्तन करना है, उनके रूप के बारे में बता देना है। उनके हम भी दिन बात ये करते, क्या करते हैं? किसी हीरोइन के बारे में चर्चा, अबे क्या रोल किया उसने, ओह क्या उसने उछल के मारा, क्या उसने शक्ल दिखाई, क्या उसने वही वगैरह वगैरह। यही तो करते हैं लोग दिन रात। आधी से ज़्यादा जनता यही कर रही है। आपको भी यही करना है, आपको भगवान के लिए करना है। नहीं, वो भगवान जिन्होंने जो सारा संसार चला रहा है, और एक वो है नौटंकी जिसने जो नकली है, जो आदमी नकली है, उसका कोई डुप्लीकेट एक्शन सीन कर रहा है, उसने पता नहीं क्या क्या मेकअप पोत रखा है, क्या क्या उसने बालों में कर रखा है, सारी पुताई है और कुछ नहीं है। इसलिए कई बार उसको शूटिंग के अलावा देख लेते हैं लोग, पहचान नहीं सकते ये वही आदमी है। हाँ, एक उसके बारे में चर्चा है, हाँ, और एक इसके बारे में चर्चा है। एक व्यक्ति था, वो हमारे ज़माने में यूजलेस काम करते थे हम, कॉमेडियन था वो, एक राजू श्रीवास्तव था क्या? हाँ, राजू श्रीवास्तव। वो लाइन मुझे आज तक याद है। उसने एक एक्ट्रेस थी करीना कपूर, तो वो बोलता था ऐसे ही, तो उसने बोला, पता नहीं क्या लाइन थी, मुझे एक याद है, करीना कपूर सिटिंग इन संडास। वैसे इमेजिन किया आप लोगों ने? करीना कपूर तो देवी है, देवी। हाँ, देवी कैसे? हाँ, तो ऐसे लोगों के गुणगान करने के लिए कितनी मैगजीन है? अरे सारी मैगजीन भरी पड़ी है मैगजीन। रेलवे स्टेशन में चले जाओ, कहीं चले जाओ, होटल में चले जाओ, यही मैगजीन पड़ी है चारों तरफ। अरे लोग पागल है। तो यही तो हम भी करने को कह रहे हैं आपको, और क्या कह रहे हैं? हम भी यही कह रहे हैं। वो पेज 3 क्या है? पेज 3 भी यही है। आज ये देवी या देवता इस पार्टी में गया, उस पार्टी में उसने ये ड्रेस पहनी थी, वहाँ का ड्रेस कोड ये था, ये देखिए फ़ोटो हैं। नाम रूप गुण लीला वही है। हम भगवान के बारे में कह रहे हैं, बस बड़ा आसान काम है, मुश्किल काम नहीं है। ये यथार्थ है, वो इमेजिनरी है, फिर भी जीवात्मा उधर को जा रहा है, तो मुश्किल काम है। बताइए, यही तो कर रहा है सारा दुनिया, हम भी यही करने को कह रहे हैं। भगवान के गुणों के श्रवण मात्र से मनुष्य दिव्य पद को प्राप्त कर सकता है। यत्र भगवता राजन साधवो विशदाशय भगवद गुणानुकथनन श्रवण व्यग्र चेतसा तस्मिन् महन मुखरिता मधुभिश्चरित्र पीयूष शेष सरिता परितः स्रवन्ति ताये पिबन्त्य वितृशो नृपगाढ़ कर्णे स्थानं स्पर्शन्त्यशन त्रिभयक शोक मोहा। हे राजा, जिस स्थान में शुद्ध भक्त विधि विधानों का पालन करते हुए तथा इस प्रकार से नितांत सचेष्ट रहते हुए एवं उत्सुकता पूर्वक श्री भगवान के गुणों का श्रवण एवं कीर्तन करते रहते हैं, उस स्थान में यदि किसी को अमृत के निरंतर प्रवाह को सुनने का अवसर प्राप्त हो तो वह जीवन की आवश्यकताएं यानी कि भूख और प्यास को भी भूल जाएगा और समस्त प्रकार के भय, शोक और मोह के प्रति निश्चेष्ट हो जाएगा।
ऐसा होता है। भूख प्यास कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। आदमी जब बहुत ज़्यादा खुश होता है या बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होता है तो भी भूख प्यास भूल जाता है। पेपरों के समय में हमें याद है, वो खाना दे, रखो रखो, इतनी टेंशन है, खा ही नहीं पा रहा आदमी, पढ़ रहा है और बहुत खुशी हो जाता है तो वो पता नहीं पागल सा हो जाता है। वो सबको बताना चाहता है, भागना चाहता है, दौड़ना चाहता है। तो ये हायर टेस्ट नहीं है, खाना पीना तो बहुत नीचे। जो इंद्रिय तृप्ति, जो एन्जॉयमेंट की जो लैडर है, मैनेजमेंट में भी पढ़ाया जाता है। मास्लो थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, ये मैनेजमेंट की बता रहे हैं हम बात, आपको गीता की नहीं बता रहे। उसमें भी ये लिखा है कि किसी को, जो लेबर क्लास है, लेबर क्लास को अगर आपको काम के लिए मोटिवेट करना है तो क्या करें? उन्होंने कैंटीन खोल दो, हाँ बढ़िया हो गया। आने जाने की कैब दे दो, हाँ एसी ऑफिस, एसी ऑफिस। तो इंद्रियों के लेवल पे उन्हें संतुष्टि कर दो। ऑफिस में एक चाय की वेंडिंग मशीन लगा दो, कॉफ़ी की लगा दो। आप कहोगे पूजी यही सब तो होता है, तो हम सबसे लोएस्ट लेवल पे हैं। देखिए सच्चाई हमारी, इससे हम संतुष्ट हैं, हाँ बढ़िया है। इन चीज़ों से हम खुश जाते हैं। वो कहते हैं लेकिन उसके बाद जो व्यक्ति इन चीज़ों से खूब छक जाता है, भोग लेता है, उसके बाद क्या करा जाए? उसके बाद गिव हिम सम चैलेंजिंग जॉब। दिमाग लगाया गया, मज़ा नहीं आ रहा जी, जॉब में कुछ चैलेंज नहीं है, जॉब में कुछ खास नहीं है, कुछ सीखने को नहीं मिल रहा है। अच्छा जी, इसको सीखने को दो जी। तो फिर मोटिवेशन के तरीके हैं जॉब एनरिचमेंट। जॉब्स में कुछ ऐसा किया जाए कि जॉब का स्पैन बढ़ाया जाए, एंड टू एंड उसको समझ में आए, या लॉट ऑफ थिंग्स। उसके बाद इंटेलिजेंस, बहुत कर लिया यार, बहुत सीख लिया, पूरी कंपनी के बारे में बहुत हो गया। अब क्या है? अब उसको ईगो को संतुष्ट करना जरूरी। तो क्या मांगेगा वो? क्या मुझे मैनेजर बनाओ, रीजनल हेड बनाओ, यहाँ का डायरेक्टर बनाओ, ये बनाओ। उसकी ईगो को संतुष्टि है। इन देखिए यही तो है भगवत गीता, और क्या है? भगवत गीता में भी लिखा है कि इस प्रकार से लोएस्ट लेवल पे इंद्रिया है, इंद्रिय के ऊपर मन है, हाँ, और मन बुद्धि अहंकार, ये तीन अलग चीज़ें हैं। और इनके ऊपर फिर उसमें सबसे ऊपर क्या बताते हैं वो? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, वो भी बता रहा है। बताइए, वास्तव में यही है। तो इसलिए जो हम आनंद ले रहे हैं इंद्रियों के लेवल पे, वो आनंद वास्तविक आनंद नहीं है, वो तो सबसे निचला लेवल का आनंद है। उसी में अटके हुए हैं हम लोग, लेबर क्लास में। कम से कम मन के बुद्धि के लेवल पे तो जाएं और वहाँ से समझ में आएगा कि इसके ऊपर का भी कुछ आनंद है। इसलिए वो भूख प्यास सब भूल जाएगा। जब उसको ये आनंद प्राप्त होगा तो उसको समझ में आएगा ये जीव का आनंद इतना बड़ा आनंद नहीं है। कृष्ण चेतना का अनुशीलन वही संभव है जब महान भक्त एक साथ रहते हैं। जिस स्थान में शुद्ध भक्त विधि विधानों का पालन करते हैं। पहले तो समझ में आया? करना चाहिए कि नहीं? लिखा है हर जगह दुनिया में, हर शास्त्र में प्रभुपाद ने बोला विधि विधानों का पालन करना ही चाहिए। तो कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए उसमें, ऐसा नहीं लिखा है। फिर भी हम कॉम्प्रोमाइज़ कर ही रहे हैं चारों तरफ। जहाँ पर विधि विधानों का पालन होता है और जहाँ पर लोग बड़े सचेत रहते हैं, मतलब दे आर वेरी केयरफुल, हाँ करना है, नहीं 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 ऐसा नहीं करेंगे, बिल्कुल ऐसा नहीं करेंगे, करना है, ये तो करना ही है। क्या क्या करना है? भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का अपीयरेंस डिसअपीयरेंस मनाना है कि नहीं? उसमें व्रत जरूरी है कि नहीं? हाँ, सचेस्ट, वेरी केयरफुल। 25 माला करनी है? बताया तो नहीं किसी ने। नहीं, आज बता देते हैं, जिस वैष्णव तिथि में आपको व्रत रखना हो उसमें 25 माला करनी है, यही नियम है। कम से कम नियम का पालन तो करें। बताए कोई ना बताए, कोई पीछे पड़े या ना पड़े, सचेष्ट रहना है, ये मुझे करना है। आई एम माई सेल्फ, हु इज़ योर मॉनिटर? नो बडी, आई एम माई मॉनिटर। हर किसी को अपना ही मॉनिटर बनना है, नहीं तो कुछ नहीं, भक्ति नहीं हो सकती। ध्यान रखिए, कुछ कितना मॉनिटर कर लेगा कोई किसी को? होता ही नॉट पॉसिबल। आप पढ़ाई कर रहे हो कि नहीं, कौन मॉनिटर करेगा? आपको मॉनिटर करना है। समझ में आया जी? आप माला कर रहे हो कि नहीं, कौन मॉनिटर करेगा? आप ही को करना है, वरना कुछ नहीं हो पाएगा। हम कोशिश कर रहे हैं, लाभ नहीं मिलेगा, जीवन ऐसे ही निकल जाएगा सारा, धोखे में, चीटिंग में। हमको खुद ही मॉनिटर बनना है, सचेष्ट रहना है। वी हैव टू बी वेरी केयरफुल एंड विजिलेंट। हाँ, सावधान मते, क्या लाइन है वो? वंदो मुई सावधान मते, सावधान मते क्या है? सचेष्ट, वेरी केयरफुल रहते हुए और उत्सुकता पूर्वक, बड़ी उत्सुकता है। आज भागवतम में क्या बताया जाएगा?
वही बताया जाएगा जो रोज बता रहे हो, क्या है? वही है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, वही भगवान की भक्ति, भक्ति नवदा भगवान, और क्या है? फिर भी कोशिश की जाती है कि कुछ रोज़ नए एग्जाम्पल दिए जाएं, कहीं से कुछ दिमाग को खिलाए ताकि रोचक लगे। लेकिन वास्तव में तो आदमी को खुद ही रोचक लगनी चाहिए, उत्सुकता होनी चाहिए उसके अंदर, कुछ तो आया आज, हाँ पॉइंट तो वही था लेकिन आज दिमाग में ठनक गया। ऐसा बहुत होता है, वही चीज़ें सालों से सुन रहे हैं, ये वाला पॉइंट पहली बार हृदय में घुसा प्रभु जी, उत्सुकता के कारण। क्या करते हैं इस उत्साह में? भगवान के गुणों का श्रवण कीर्तन करते हैं। कह रहे हैं उस स्थान में आदमी भूख प्यास भूल जाएगा और हाँ शोक मोह के प्रति निश्चेष हो जाएगा। कह रहे हैं कि कृष्ण भावनामृत का अनुशीलन वहीं संभव है जहाँ महान भक्त साथ में रहते हों और भगवान के गुणों का श्रवण तथा कीर्तन करते रहते हों। साथ में रहते हो लिखा है जी प्रभात ने। यूट्यूब में साथ, यूट्यूब को माना जाएगा साथ? फिर पता नहीं क्या भ्रम हो गया है। हाँ ऑनलाइन कुछ हद तक साथ कह सकते हैं, बट देयर इज नॉट रियल साथ। हाँ, और भगवान के गुणों का श्रवण तथा कीर्तन करते हैं। वृंदावन जैसे पवित्र स्थानों में अनेक भक्त भगवान के गुणों का निरंतर श्रवण कीर्तन करते हैं। यदि ऐसे स्थानों में भक्तों के मुख से निरंतर अमृत की धारा बहते हुए अनुभव करने का अवसर मिल जाए तो कृष्ण चेतना का अनुशीलन अत्यंत सरल हो जाता है। यह मनुष्य भगवान के गुणों का निरंतर श्रवण करता है तो वह देहात्म बुद्धि से ऊपर उठता है। दिन रात सुनना पड़ेगा ना, आई एम नॉट दिस बॉडी, आई एम नॉट दिस बॉडी, तब जाके वो इससे ऊपर उठ पाएगा। नहीं तो हमारे अंदर घुसा हुआ है कि आई एम दिस बॉडी। इसलिए बता रहे हैं कि ऐसा स्थान खोजने के लिए सदैव उत्सुक रहे जहाँ भगवान के गुणों का श्रवण तथा कीर्तन होता हो। भगवत गुणान कथन श्रवण व्यग्र चेतसा, ऐसी जगह के बारे में यू शुड बी ईगर टू गो देयर। कहाँ? जहाँ भगवान के भक्त क्या है, बड़ी उत्सुकता से साथ में रहते हुए क्या करते हो, भगवान के गुणों का श्रवण कीर्तन करते हो। ऐसी जगह में एक व्यापारी ऐसे स्थान में जाने के लिए बड़ा उत्सुक रहता है जहाँ डिस्काउंट ज़्यादा मिलता है। इसलिए वृंदावन में जाकर भी लोही बाजार की तरफ मन अपने आप खींचता है, क्योंकि हम क्या हैं, हम व्यापारी हैं। इसी प्रकार एक भक्त मुक्त भक्तों के मुखारविंद से सुनने के लिए व्यग्र रहता है और जो ही उसे भगवान की महिमा सुनने को मिलती है तुरंत कृष्ण चेतना से पूरित हो जाता है। इसकी पुष्टि भागवतम में हुई है। क्या है? सतांग प्रसंगा मम मीर्य संविदो भवन्ति हृतकर्ण रसायन कथा तज्जोषणाद अपवर्ग वर्तमनि श्रद्धा रतिर्भक्तिरनुक्रमिष्यति। सतांग प्रसंगा मम वीर्य संविदो, हाँ भक्तों के साथ में मेरे वीर्य गाथाओं को जो सुनता है, जो इस कानों से इस अमृत को यहाँ पे उड़ेलता है, हाँ तो उसको क्या प्राप्त होता है? श्रद्धा रतिर भक्ति अनुकर। श्रद्धा रति, इसके भक्ति अपने आप पीछे पीछे आ जाती है, अपने आप ही आ जाती है। इस प्रकार शुद्ध भक्तों की संगति में भगवान की लीलाओं तथा कार्यकलापों की विवेचना कानों तथा हृदय को अत्यंत सुखद और संतुष्ट करने वाली है। ऐसे ज्ञान के अनुशीलन से भक्ति मुक्ति सबका पथ अपने आप आता है, फिर वह मुक्त हो जाता है। शुद्ध भक्त की संगति से मनुष्य भगवान के गुणों को सुनने और कीर्तन करने में अनुरक्त होता है। इस प्रकार वह कृष्ण चेतना का अनुशीलन कर सकता है। हाँ, तो हम लोग प्रैक्टिकल बातें करते हैं, बट प्रैक्टिकल बातें हमारी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाएंगी जब तक कि उसमें कृष्ण ना हो। समझ में आया? तो गुरुजी बहुत प्रैक्टिकल है, गुरुजी बड़े प्रैक्टिकल सॉल्यूशन बताते हैं। मेरा शेयर मार्केट में बड़ा मुसीबत हो रही थी, गुरुजी ने ऐसी प्रैक्टिकल टिप दी कि मैं आपको समझ में आ गया, इस म्यूचुअल फंड में डालो। तो कहा जी हाँ जी गुरुजी बड़े प्रैक्टिकल हैं, मेरे को समझ नहीं आ रहा था प्लॉट कहाँ पे खरीदूँ। गुरुजी ने बता दिया बेटा तू वहाँ कर, तेरा काम हो जाएगा। गुरुजी बड़े प्रैक्टिकल हैं, बड़ा अच्छे गए गुरुजी हैं, बहुत सारे सॉल्यूशन दे रहे हैं, लेकिन कृष्ण के बारे में बता ही नहीं रहे हैं। ऐसे बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर हैं, वो बता रहे हैं हाँ हमारे समथिंग अबाउट रिलेशनशिप इज़ द कोर। हाँ, कभी मत छोड़िए उनको जिन्होंने आपके लिए जीवन दिया, न जाने क्या 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 बला बला, लेकिन भगवान का एक शब्द नहीं बोल रहे हैं भगवान के बारे में। हाँ, तो वो ये नहीं है भागवत के हिसाब से, वो आपको वो आनंद कभी नहीं देगी जिसका भागवत बात कर रही है। हाँ, वो कैटब धर्म है, चीटिंग धर्म है, वो उपधर्म है, वास्तविक धर्म नहीं है। धर्म क्या है? सभी पुंसा परव धर्म यदो भक्तिर अधोक्षजे, उसकी भक्ति करने से ही यही परो धर्म है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।